हम निकलेंगे यहाँ से यम्बो की साइड पे और यम्बो की साइड पे पहुँचते पहुँचते जितनी भी ज़ियारतें बीच में आएंगी उसके बारे में आपको बताएंगे और उसके बारे में जो हकीकी चीज़ें हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि उनके बारे में लोगों ने काफ़ी यहाँ पे अफवाहें फैलाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान अली मदीना मुनव्वरा से, और आज हम एक सफ़र पर निकल रहे हैं। कुछ दोस्त मेरे साथ हैं, वो आगे जा चुके हैं, चल के आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। हम निकलेंगे यहाँ से यम्बो की साइड पर और यम्बो की साइड पर पहुँचते पहुँचते जितनी भी ज़ियारतें बीच में आएंगी उसके बारे में आपको बताएंगे और उसके बारे में जो हकीकी चीज़ें हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि उनके बारे में लोगों ने काफ़ी यहाँ पे अफवाहें फैलाई हुई हैं। हमारे ख़ास तौर पे जो टूर गाइड हैं और जो टैक्सी वाले हैं वो अजीब अजीब बातें सुना के उनको उस तरफ लेकर जाते हैं, और उनकी क्या हकीकत है और क्या चीज़ें वो आपको बताने वाले हैं। और इस वक्त जो है हम पहुँचे हैं जबल ओहद पे, और जबल ओहद पे मस्जिद सैयद शुहदा के सामने। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे नाश्ता किया था, मस्जिद अल फसह का वीडियो बनाया था, तो हमें नाश्ता बड़ा पसंद आया था, तो दोस्तों को उधर भेज दिया है। हम भी उधर चलते हैं और वहाँ पे नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद जो है अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं सामने, और जबल रोमा यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा होगा कितने सारे लोग वहाँ पे ऊपर चढ़े हुए हैं माशाल्लाह इस बिल्डिंग के उस तरफ। और आगे जो आपको मेरे ख्याल में तो क्रेनें नज़र नहीं आ रही होंगी, वो मस्जिद नबी पे जो क्रेनें लगी हुई हैं काम करने वाली, यहाँ से माशाल्लाह नज़र आ रही है। ये रहा वही होटल जहाँ पर हमने नाश्ता किया था एक दफ़ा। क्या बात है भाई, वो भी इमरान भाई के साथ। सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? ठीक है, कैसी तबीयत है आपकी? सुबह सुबह उठ कर आए हैं। ये बंदे ने इन्होंने इतनी देर करवाई है कि बंदे को सही से हमने कंघी भी नहीं करने दी है, नहा के जैसे ही निकले हम बाहर लेकर आए। जज़ाकल्लाह खैर, लेकिन आपने उम्मीद नहीं थी हमें। 2 घंटे हमने क्यों भाई? क्योंकि ये नहा के बाहर ना हम नहीं लेके आए, निकला वो खुद ही है। भाईजान ये है पहले तो कामरान भाई, क्या हाल है भैया? वालेकुम सलाम। हाँ जी, आप किस्सा बताएं। किस्सा मुख्तसर, हाँ कि जो है ना मुख्तसर करोगे। किस्सा मुख्तसर ये है भाई कि इस भाई के घर के बाहर जाके मैं खड़ा रहा हूँ 10-15 मिनट, और वो भैंस पानी वाली बात आप बता दो। भैंस पानी वाली यहाँ पे भाई वो मुहावरा फिट बैठता है कि जब भैंस पानी में जाती है ना तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये भैंस जो है बड़ी मुश्किल से निकली है बाहर, मुझसे बड़ा सी ये भैंस है। तो भाईजान और हमारे साथ है इमरान भाई, क्या हाल है भैया? ठीक है, वहीं पर आप लेकर आए, दोबारा लेकर आए। भाईजान ये बंदा है जिसने सबसे ज़्यादा देर करवाई है। यहाँ पे बैठ चुके हैं, और वैसे खुले में नाश्ता करने का मज़ा ही अलग है। मैं बैठा हूँ सूरज के सामने और मेरी आंखें जो है बिल्कुल बाहर आ रही है धूप की वजह से, और यहाँ पे सैयद शुहदा के सामने, खुले में और सैयद शुहदा के सामने नाश्ता हमारा आ चुका है। और नाश्ते में क्या क्या चीज़ें हैं अभी वो आपको दिखाते हैं। तो भाईजान कैसा लग रहा है आपका नाश्ता? अभी व्यूअर्स को दिखाया नहीं है नाश्ता, तो भाई अभी दिखाए ना। ये आ गया जी नाश्ता। ये रहे गंदम के पराठे माशाल्लाह ज़बरदस्त, और ये रहे पाए। और इन भाई साहब को इतनी जल्दी थी, भूख मुझे थी, लेकिन ये पहले तैयार खड़े हैं यहाँ पे खाने के लिए। सामने बैठ के सुबह सुबह के टाइम ठंडी ठंडी। ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, समझ जाना इसने क्या बोला है। तो ये रही चने की दाल, और ये रहे चने। आप क्या कह रहे थे भाई? अंडा चाहिए आपको? चने में अंडा होता तो अच्छा होता। चने में अंडा होता, अंडा डलवा लेते हैं भाई। और भाई साहब कह रहे हैं कि सुबह सुबह नाश्ते में चने की दाल कौन मंगाता है? ऐसा ही है भाई? हाँ यार दुनिया खाती है यार, क्या हो गया भाई? यार मैंने पहली दफा देखा। चलो शुरू करो भाईजान, शुरू करें। आपको तो पता है, हमें भी पता है। और ये रहे भाईजान चने। कैसा है भाई? यार चने जबरदस्त हैं। ओके, दाल मैंने कभी नाश्ते में खाई नहीं है, अभी देखता हूँ। अभी ट्राई करो। पाए अच्छे। नाश्ता करते, नाश्ते के बाद आपसे मुलाकात करते, वरना ये जो लोग बैठे हुए हैं ना ये बड़े स्पीड से लगे हुए हैं नाश्ते पे। भाईजान पूरी दुनिया उड़ गई है, और हमारे जयकांत शिकरे जो है अभी तक लगे हुए हैं। देखें अब यहाँ पे देखें कामरान भाई अंदर है, मैं हाथ धो के आ चुका हूँ। अब हम चाय के इंतज़ार में। देखें अकेला बंदा खा रहा है, सारा यही खा गया है, हमें खाने नहीं दिया है। मैं पहले वीडियो बनाने के चक्कर में था, वीडियो तो बन गई मेरी। देखें ये नीचे, ये भी देखें भाई, ये देखें भाई, 1 2 3 और ये 4। क्या बात है उस्ताद, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त भाई चाय के, जी भाई चाय पीनी है? दूध वाली चाय के बगैर हमें मज़ा आता नहीं है। ये आ गई जी हमारी चाय। क्या बात है भाईजान, पकड़ो भाई। सादा चाय नहीं है यार उनके पास। यार पाकिस्तानी होटल पे आप सादा चाय ढूंढ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कीमे वाली ढूंढो। तो भाईजान चाय का मजा लेते हैं इस वक्त। सीधी दिमाग पे लगी है भाई। हाँ भाई आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं मैं गूंगा हूँ। आप गूंगे? ये भाई साहब कह रहे हैं चाय में
धुआं आ रहा है, हाँ फिर भी कह रहे हैं चाय ठंडी है। क्या बात है उस्ताद, क्या बात है तो भाई। जब आप सुबह सो के उठते हो सर्दी में आपके मुंह से भी निकल रहा होता है। तो यहाँ यार ये गर्म है, हम हाथ में नहीं था पा रहे आपके भाई हाथ में पकड़ नहीं सकते आप ऐसे। भाईजान इसका क्या इलाज है आप जरा हमें बताइएगा, कमेंट्स लाजमी करिएगा कि इसका इलाज करवाना है इस बंदे का, कहाँ करवाएं और क्या इलाज करवाएं, ये लाजमी बताना है आपने। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये देखे इधर से भाप निकल रही है, ये रही यार, खुदा का खौफ कर मेरे भाई। भाप तो बंदे के मुंह से भी निकल आती है सुबह सुबह उठ के। वो भाप अलग है, ये भाप अलग है यार। होली वाले पराठे खाने के बाद भी निकलती है। भाईजान हमारे यहाँ कहते हैं ना, एक हवालियों के पीछे लगते हैं, हवाली लगे हैं मेरे पीछे, सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं, सिर्फ गिर कर रहे हैं, जो सऊदी अरब में जो बोलते हैं ना गिर करते हैं सिर्फ, ज़्यादा वही है। चाय वाय पी लिए, गाड़ी में बैठने से पहले इनकी बातें चल रही हैं, ये बातें पूरी हो तो भाई ये गाड़ी है, अब निकलते हैं सफ़र पे आगे की तरफ, और आगे चल के आपको दिखाते हैं चीज़ें और ज़ियारतें, और उन ज़ियारतों की हकीकतें भी बताते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें और उसकी असल हिस्ट्री क्या है। भाई रेडी है? हाँ जी भाई रेडी। चलें? आप रेडी हैं? मैं तो रेडी हूँ, आप रेडी हैं? हाँ जी भाईजान चलें, बातें हो गई आपकी? आप ऐसे ही रेडी हैं या बैठ के रेडी हैं? मैं बैठ के रेडी हूँ। अच्छा ऐसे ही रेडी हैं तो फिर दरवाजा बंद ये करें, ले, भाग हो भाग गया। के आए पीछे। और माशाल्लाह हमारे सामने देखें, ये रहा सामने जबल उहद, घरों के बीच में से जो नज़र आ रहा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। यार ये थोड़ा गंद फेंक दूं मैं बाहर, कंफ्यूजन हो रही है ये रखने में। भाई क्यों आदिल भाई को बोल रहे हो यार ऐसा, क्यों फेंक रहे हो दिल को उनको? नहीं बोला, दिल ये देख ले तुझे गंद बोल रहा है, मैंने नहीं बोला। आपने बोला ना गंद कचरा सटल दो। उठाया। अदील ये तुझे वही समझ रहा है। कौन? गंद से याद आया, कौन भाई? वो नहीं जो कहती आ जाओ मैं दिखाती हूँ, तो यार वो नहीं कहती जो रील्स नहीं बनाती, क्या पता नहीं। टिकटॉक पे यहाँ पे 4 रियाल का मिल रहा है, 5 रियाल का मिल रहा है, आ जाओ मैं दिखाती हूँ। हमारे भाई साहब चार्ज हो चुके हैं भाई, रास्ते में मजा आने वाला है बहुत सारा। इंशाल्लाह। यार इधर से ठीक है ना, इधर से जा रहा हूं। तो यार इधर जाने दो ना, इधर पास में पड़ेगा वॉशरूम। तो आपने कहाँ जाना है? वॉशरूम जाना है यार। तो भाईजान रास्ते में बहुत सारे पेट्रोल पंप है भाई। यार तूने गाड़ी गंदी करानी है भाई, क्या कर रहा है? तेरा व्लॉग सारा इधर ही वाजे है। तो पेम्पर पे ना देते हैं यार इसको। मुझे प्रेशर आया भाई, गाड़ी यार आया गंदी। तो आना है यार। भाईजान ये बंदे के काम देखे, हमने जाना है सफ़र पे, इस वक्त याद आया है गाड़ी का ऑयल चेंज कराना। ये रहा लगा हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड भाई। भाईजान चस आ गई है उस्ताद, क्या किया है ये यार? क्या किया? ये इस वक्त करना होता है सारा? नहीं ये अगर ना किया ना तो फिर तो भाईजान आप कल कर लेते भाई, लोग आपका खड्डे में बढ़ जाना। कल कर लेते ना भाई, ये टाइम है करने का। 11:30 बजे हम साथ यार ये इसकी बातें हैं, खुदा की कसम, तो मैं ना पकड़ के इसी मशीन में डाल देना चाहिए। 11:30 बजे बताया हमने जाना है। हाँ, एक हफ्ते से पहले से पता है आपको। ये अभी गाड़ी का ऑयल चेंज करा रहा है, एक बंदा वहाँ पे लेटा हुआ है, देखो। ये पठान है? ये बस कब से हो गए भाई? इतना पख्तूनी? हमने कहा भाई मदीना घूमो, क्या इधर उधर बाहर जा रहे हो, मदीना घूमो, मदीने की सैरें करो, क्या जितना ज़्यादा टाइम है हम आपका। मैंने पहले आपको बोला था भाई इसका इलाज करवाना है, कहाँ कराएं कैसे कराएं ये बताइएगा ज़रूर। माशाल्लाह क्या बात है भाई, क्या बात है। तो जी व्यूअर्स, रास्ते में उतरे हैं कुछ पानी खाना वगैरह लेने के लिए। खाना यानी खाना तो खा चुके हैं, बिस्किट विस्किट और जो भी चीज़ें हुई वो। तो इमरान भाई जो है पहले जा चुके हैं। सबसे पहले तो हमें रेडियो मिले हैं यहाँ पे, माशाल्लाह पुराने दौर के। ये यहाँ पे एक ट्रेंड चल चुका है, ऐसे पुराने दौर के रेडियो लेके हर एक ने जो है अपना म्यूज़ियम खोला हुआ है यहाँ पे मदीने में। तो कहाँ गया भाई ये? यहाँ पे बच्चों के खिलौने हैं और सामने जो चीज़ें हैं मुझे वो लेनी है भाई। सबसे पहले लस्सी, और सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ें रखी हैं ये आप देख सकते हैं, जो भी पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं, जो बाहर बैठते हैं, खेमे वगैरह लगाते हैं, वो ये सारी चीज़ें रखी हैं यहाँ पे ऐसी तरफ से। हाँ भाई, पतीले लेने हैं क्या? पतीले लेने पहले गाड़ी में पड़े हैं हम, बहुत है, कोई हमारे से ले ले एक। पकड़ो भाई पकड़ो। जूस है या लस्सी वस्सी भी ली है? नहीं मैंने तो भाई चाय के लिए ये सारी चीज़ें रखी हैं। क्या बात है यार, कितना खूबसूरत है, ज़बरदस्त। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बियर रोहा पे, और यहाँ पे बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। यहाँ पे जो मस्जिद बन रही थी वो भी मस्जिद आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका काम चल रहा है। और माशाल्लाह जब मस्जिद बन जाएगी तो काफ़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत मस्जिद लग रही है। हम चलेंगे सामने की तरफ, वहाँ पे बियर रोहा है जहाँ से 70 अंबिया गुजरे हज के सफ़र के लिए मक्का की तरफ। आप देख सकते हैं सामने पूरा एरिया बंद है, खुसूसी इजाज़त लेके हम अंदर जा रहे हैं कि भाई अंदर की हमें वीडियो बना के जल्दी में वापस आ रहे हैं। तो ये रहा सामने बियर रोहा, और इसकी जो तारीख़ है बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे लिखी हुई है। तो ये देखें जनाब,
इस तरफ से इस मस्जिद को और इस तरफ से इस कुएं को। क्या बात है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत नसीब हुई है, वरना चारों तरफ आप देख सकते हैं ये बंद है। तो ये इंग्लिश में आप इसको पास करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बदर के मकाम से थोड़ा आगे मदीना मुनव्वरा से 80 किलोमीटर दूर है। तो ये रहा वो कुआं। अंदर जाने के लिए दरवाजे को देखते हैं, बंद है भाई, इससे अंदर नहीं जा सकते। तो ये रहा कुआं, मैंने पिछले वीडियो बना के रखी हैं, अंदर भी इसको रिकॉर्ड किया हुआ था। उस दरवाजे से हम बाहर निकले थे और इस वक्त जो है बाहर से आपको ये ज़ियारत करवा रहे हैं। तो ये रहा बियर रोहा और यहाँ से 70 अंबिया गुजरे मक्का की तरफ और इस कुएं का पानी भी पी चुके हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, चल के आपको बाकी जो ज़ियारतें वो करवाते हैं। इसके बाद जो आएगा मेरे ख्याल में बियर शिफा है, और बियर शिफा के बारे में चल के आपको बताते हैं कि उसकी क्या तारीख है। लेकिन असल जो वो ज़ियारत है बियर शिफा से थोड़ा सा आगे हमने उधर जाना है। ये जो वादी आप देख रहे हैं, पूरी वादी इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जन्नत की वादी है। यहाँ से लेके अगर आगे तक जाएंगे, वो पहाड़ आप देख सकते हैं सामने, वहाँ तक जो एक दो ज़ियारतें हैं। जिसका आपने सुना होगा मक्का मुकरमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस शख्स ने उजड़ी फेंकी थी, तो उसको यहाँ पे कत्ल किया था, वो उनके पीछे आए थे। और ये पुराने दौर में जो मक्का और मदीना के लिए जो काफ़िले सफ़र किया करते थे या शाम की तरफ से आते थे, तो इसी रास्ते से वो जाते थे और तकरीबन इसी कुएँ से, सामने रहा वो कुआँ, इसी कुएँ से वो पानी पीते थे या यहाँ पे स्टॉप करते थे, यहाँ पे रुकते थे, फिर आगे की तरफ जाते थे। मक्का इस तरफ है जी। व्यूअर्स, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं ऐसी जगह पे जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरन ने बात की थी। उस पहाड़ी के दामन में मैं खड़ा हूं, मेरे इस तरफ बिल्कुल पहाड़ी है, कुछ निशानियां भी रखी हुई हैं, और जो हिरन का किस्सा है वो आपको पहाड़ी दिखाते हुए मैं बताता हूं। तो भाईजान, ये वो पहाड़ी है और थोड़ी सी निशानियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। कोई कहता है वहाँ पर बैठी हुई थी, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, लेकिन ये पहाड़ी है और यहाँ पर थोड़े से निशान भी रखे हुए हैं। ये कुआँ बना हुआ है यहाँ पर, और कुछ सीढ़ियाँ भी हैं जिससे आप ऊपर चढ़ के जा सकते हैं। ऊपर जो है पानी के लिए, और ये जो जिस तरीके से आप बर्तन देख रहे हैं, एक उधर भी है, एक उधर भी है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई पिंजरा वगैरह भी बना हुआ है। लेकिन अभी इस वक्त जो इसमें मोटर रखी हुई है और पाइप वगैरह रखे हुए हैं। तो इसका किस्सा ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजर रहे थे बदर के सफ़र के लिए या मक्का के सफ़र के लिए, क्योंकि यही रास्ता था और यही एरिया था जिससे पहले के दौर में जाते थे। तो यहाँ पे एक हरनी बंधी हुई थी और उसके साथ ही उसका मालिक जो है, जिसने उसको बांधा हुआ था, सोया हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरनी ने कहा कि मेरा बच्चा भूखा है, मुझे जाके उसको दूध पिलाना है, अगर मुझे यहाँ से इजाज़त दिलवाएं तो मैं जाऊँ और फिर वापस आ जाऊँगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी के जो मालिक था, जिसने यहाँ तो बांधा हुआ था, उसको उठा के नींद से बोला कि ये किस्सा है, उसको जाना है और मैं ज़मानत ले रहा हूँ कि ये वापस आएगी। तो मैं इस किस्से को मुख्तसरन बता रहा हूँ। तो उस बंदे से बात करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़मानत दे के उस हिरनी को भेजा। हिरनी भागती हुई गई, उसके बाद वो दूध पिला के वापस आ गए। जब वापस आ गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी के पैसे अदा किए, यानी उसकी कीमत अदा करके उसको फिर आज़ाद कर दिया था। तो ये वो जगह है, एक छोटी सी पहाड़ी है, इसको आप देख सकते हैं सामने, और निशानियों के तौर पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई हैं, रखी हुई हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, उस जगह को देखने के लिए। बियर रोहा से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर है। थोड़ा सा आगे आएंगे मक्का की तरफ तो आपको ये पहाड़ी मिल जाएगी। यहाँ पे इस वादी को वादी मुनसलिफ कहते हैं। तो जी बस हरनी वाले पहाड़ से थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे एक सिटी है, उसके साथ ही है यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है जुमे की नमाज से पहले का, वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सब्जियाँ देखें कैसे बिक रही हैं और किस तरीके से यहाँ पे लोग लेकर आए हैं। सबसे पहले तो सामने अगर आप देखेंगे वो बड़े डाले वगैरह या उस पर तरबूज और सब्जियां मुख्तलिफ लेकर आए जो यहाँ पे बेच रहे हैं। यहाँ पे बैठने की जगह, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये रही सब्जी, यहाँ पे पालक भी है, बैंगन भी है। आप यहाँ पे क्या हिसाब देते हैं? 5 का एक फिल्लीन है, और ये तूरी 2.5 में है। सलाम वालेकुम, क्या किलो दे रहे हैं? जर्जीर क्या किलो दे रहे हैं? एक मुठ 1 रियाल है। 1 मुठ 1 रियाल है, माशाल्लाह। इसी तरीके से सारी सब्जी यहाँ पे रखी हैं, और धनिया है यहाँ पे। धनिया है तो 4 होगी ना 1 रियाल की? 1 रियाल है, 1 मुठ 1 रियाल का 1। ओके, मदीना में 2 या 4 मिलती हैं। इसी तरीके से पूरा सिटी जो है आगे की तरफ है। ये पीछे जो सब्जी आप देख रहे हैं ये बेच रहे हैं, और थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी से अनलोडिंग जो चीज़ें हो रही हैं वो ये रही। ये चीज़ें यहाँ पे ला रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ सब्जियाँ हैं, और यहाँ पे पूरे के पूरे तरबूज, गाड़ी पूरी तरबूजों से भरी हुई है। तरबूज है, क्या कहते हैं इसको भाई, यहाँ पे आके हम नाम भी भूल गए सारे अरबी में ले लेके। तो ये सारा काम यहाँ पे हो रहा है माशाल्लाह। अपने पाकिस्तानी भाई हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जुम्मे के दिन पे पूरे सऊदी अरब में आपको यही माहौल मिलेगा। जुम्मे की नमाज से पहले हर मस्जिद के बाहर इसी तरीके से सामान सब्जियाँ बेचते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें दिखाने का मकसद भी यही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं रास्तों से गुजरे थे और इसी जगहों से गुजरे हैं। तो हर चीज़ यहाँ पे दिखाने का दिल करता है, या
लोगों के देखने का मन करता है, तो इसीलिए थोड़ा माहौल ये भी आपको दिखाते हुए चल रहा है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बियर शिफा पे। ये मेरे पीछे रहा बियर शिफा, लेकिन इसको दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं। मेरे आने का मकसद यहाँ पे ये था कि इस बियर शिफा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही इस बियर शिफा की कोई फजीलत है। खामखा का नाम दिया है। जो लोग आपको लेकर आते हैं अपने पैसे बनाने के लिए, गाइड जिसे कहेंगे या टैक्सी ड्राइवर जिसे कहेंगे, वो सिर्फ अपनी मशवार या अपनी सवारी जो है बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आते हैं और कहते हैं कि भाई ये बियर शिफा है या नबियों ने यहाँ से पानी पिया है। कोई नबी यहाँ पे नहीं आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नहीं आए। यहाँ से सिर्फ एक चीज़ हुई थी। कुछ थोड़ा आगे अगर आप जाएंगे, मेन रोड इस तरफ है, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको ग्राउंड मिलेगा या वादी मिलेगी। वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा रुके थे। इसलिए रुके थे कि जब जंग बदर से वापस आ रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने जो माल गनीमतें तकसीम की थी और वहाँ से 2 असहाबियों को भेजा था कि आगे एक कुआं है, उससे जाके पानी लेकर आए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 असहाबी आए थे, यहाँ से पानी लेके वापस उसी तरफ गए थे। तो यहाँ पे आपको कुआं दिखा के फिर हम आगे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ये किसी ज़ियारत में नहीं आता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इस चीज़ का ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ दुकानें खोली हुई, मसवाक वगैरह और लसान, रोगन बे लसान और पानी यहाँ पर बेचते हैं। या ये आप देख सकते हैं बोतलें यहाँ पे रखी हैं, यहाँ से बोतलें लेके आप पानी भर के ले जा सकते हैं। यहाँ पे जो आसपास के एरिया हैं, यहाँ से लोग आते हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कुआं एक ही है, तो यहाँ से पानी लोग भर के लेके जाते हैं। बाकी यहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं, अतर भी है और मसवाक वगैरह भी रखे। ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। मसवाक में फ़र्क है यार, ये सफ़ेद है वो काली है, क्यों है भाईजान? मसवाक में ये फ़र्क क्यों है? ये सफ़ेद है और वो काली क्यों है? वो दूसरे पेड़ की दरख्त का फ़र्क होगा। दरख्त का फ़र्क होगा, ठीक है। असल तो ये है ना जी। ये क्या है? अपने बिलसान, रोगन बिलसान। ये रहा भाई, आपने जिसने लेना हो यहाँ से ले सकता है आके। तो ये वो कुआं है जहाँ से पानी आता है और यहाँ पे भरा जाता है, फिर यहाँ से जो है लोग भर लेते हैं। भाईजान ये ले रहे हैं मसवाक बिलसान का और नेचुरली तभी यहाँ पे काट के देते जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। ये काट के यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पे दे रहे हैं। आधा 10 रियाल, ये जो है 10 रियाल के अंदर है और ये जो है 1 रियाल का दिया है। माशाल्लाह, तो आप देख सकते हैं सामने ये रहे माशाल्लाह। ये वाला जो है इसकी जो करीब जितना कर रहे हैं ना, क्या खुशबू आ रही है इसमें से, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और क्या बात ही है इसकी। आखिरी चीज़ है, इसको यूज़ करने में बड़ा मज़ा आएगा और कह रहे हैं कि बहुत फ़ायदेमंद भी है। अगर इसको करीब से देखें तो इसका जो रस निकल रहा है ना अंदर से, ये चमक रहा होगा। क्या बात है जी, बिल्कुल ताज़ा है और बिल्कुल फ्रेश है। खुशबू जो है इसकी आखिरी चीज़ है। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त चलते हैं उस वादी में जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम की थी जंग बदर से वापस आने के वक्त में, और वहाँ पे कुछ पत्थरों पे नकूश भी हैं, वो भी चल के आपको दिखाता हूँ मैं। तो जी व्यूअर्स, बहुत ढूंढने के बाद हम उस वादी में, उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के बाद माल गनीमत जो तकसीम की थी, वो ये वादी है। पीछे आप देख सकते हैं पूरी, यहाँ पे वो बैठे थे और इसके सामने जो है कुछ पत्थरों पे नकूश है, वो आपको दिखा देता हूँ। अरबी में लिखा हुआ है, पुराने दौर की अरबी है, चल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से आप जैसे ही ऊपर आते हैं, सबसे पहले तो रेत भी है और पहाड़ भी है ऊपर। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, माशाल्लाह, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये उसी हिसाब से लिखा हुआ है और उसी दौर का लिखा हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं ये वाला। क्यों और कैसे पता पड़ रहा है ये? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से या उससे पहले का दौर जो भी था, कुरान शरीफ या अरबी जो भी लिखी जाती थी वो बगैर नुक्ते, बगैर ज़ेर ज़बर के लिखी जाती थी। तो ये सारा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। फ़िलहाल तो समझ में मुझे नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, बाकी जो है आप देख सकते हैं। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो एक जगह ये रही और एक जगह है इस तरफ। तो इस तरफ भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है 3-4 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। सबसे पहले तो ये रहा सामने, ये लिखा हुआ है और ये देखें जी, करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, उसके बाद ये नकूश हैं। ये क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरफ भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके इस तरफ अगर आप देखें तो ऊँट भी छपे हुए हैं और पूरा जो अरबी में वो भी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये रहा ऊँट और अरबी की इबारतें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे भी नीचे माशाल्लाह। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, अगर हम आगे पीछे ढूंढें तो और भी चीज़ें मिल जाएंगी। फ़िलहाल जो हमारे सामने मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ये रही और ये रही। इसी तरीके से अगर आप ये पूरी वादी देखें
तो इस वादी में लोग आते भी हैं शाम के टाइम पे, करीब वाले लोग जो हैं, जो करीब करीब रहते हैं, यहाँ पे आके पिकनिक भी मनाते हैं, आके बैठते भी हैं। जैसे लोग वादी जिन में जाते हैं तो इस पूरी वादी में जो है आके बैठते हैं। और इसी वादी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के बाद जो माली गनीमत मिली थी उनको यहाँ पे तकसीम की थी, और उसकी शवाहिद और उसकी जो निशानियाँ हैं इसी तरीके से पत्थरों पे हैं, और इसी तरीके से लोग बताते हैं कि भाई ये चीज़ें और ये जगह है। बियर शिफा जो है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यहाँ से 2 असहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे थे। सामने इस तरफ बियर शिफा है, ये पीछे रोड जा रहा है आगे की तरफ, मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर भी नहीं होगा सामने की तरफ से ये। तो वहाँ से जाके असहाबी पानी लेके फिर वापस यहाँ पे आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे ना गए हैं, ना वहाँ से पानी पिया है, ना कोई उनका ताल्लुक़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम पहले आगे की तरफ निकल गए थे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि सारी पहाड़ी जो है इसी तरीके से और इसी तरीके से ये दरख्त हर जगह लगे हुए कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पहाड़ी के उस साइड पे भी। तो ढूंढते ढूंढते हमें ये पहाड़ी यहाँ पे मिली है, और हमारे जयकांत शिकरे जो हैं वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं, सामने शॉट बना रहे हैं।